किसी भी मूवी या सीरीज का फैंडम अगर सबसे गलत कोई चीज कर सकता है तो वो है किसी दूसरी मूवी या सीरीज को डिसरिस्पेक्ट करना। जहाँ किसी भी मूवी या सीरीज का फैंडम होना, उस फैंडम का उस कंटेंट के बारे में डिस्कस करना और उसे फॉलो करना एक अच्छी बात है। उससे वो कंटेंट प्रमोट होता है और ज्यादा नंबर ऑफ ऑडियंस तक वो पहुंचता है। वही दूसरी तरफ किसी फैंडम का किसी दूसरे कंटेंट को डिसरिस्पेक्ट करना उस कंटेंट के द्वारा क्रिएट की गई एक अच्छी रेपुटेशन को बिगाड़ता है और कई हद तक उसकी रीच को भी अफेक्ट करता है। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल है रिव्यू बॉम्बिंग, जहाँ कोई फैंडम किसी मूवी या सीरीज को एक बड़े नंबर में काफी खराब रेट करता है। पहले के समय में किसी भी मूवी या शो की सक्सेस का अंदाजा बॉक्स ऑफिस या टीवी रेटिंग से लगाया जाता था, लेकिन आज के टाइम में IMDb, रॉटेन टोमेटोज और बाकी प्लेटफॉर्म की रेटिंग्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जब हजारों लोग एक साथ 1 स्टार रेटिंग करते हैं तो असली क्वालिटी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। अब अगर बात करें इस रिव्यू बॉम्बिंग के एक एग्जांपल की, तो इसके सबसे बड़े एग्जांपल्स में से एक है ब्रेकिंग बैड। जहां ब्रेकिंग बैड का एक एपिसोड ओzymandias लगभग 13 सालों तक 10 on 10 रेटिंग पर था, लेकिन अचानक अभी उस एपिसोड की रेटिंग गिर गई और वो 10 on 10 नहीं रहा, क्योंकि हजारों 1 स्टार रिव्यू आने लगे। कोई कहानी खराब नहीं थी, कोई नई गलती नहीं हुई थी, असली कारण था फैन राइवलरी। जहां अभी नाइट ऑफ द 7 किंगडम शो रिलीज हुआ, जो कि काफी अच्छा जा रहा है और उसके एक एपिसोड को भी परफेक्ट 10 on 10 रेटिंग मिलने लगी और यही से शुरू हुआ ऑनलाइन फैन वॉर। जहाँ ब्रेकिंग बैड के फैंडम को ये पसंद नहीं आया कि किसी और शो के एपिसोड को भी ब्रेकिंग बैड के एपिसोड की तरह परफेक्ट 10 on 10 रेटिंग मिले, तो ब्रेकिंग बैड के फैंडम ने अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स के 10 on 10 एपिसोड को डाउनरेट करना शुरू किया। जहाँ इसके बदले में अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स के फैंडम ने ब्रेकिंग बैड के 10 on 10 एपिसोड को डाउनरेट करना शुरू किया। इसका नतीजा दोनों मास्टरपीस एपिसोड्स की रेटिंग गिर गई और इन दोनों में से अब किसी भी एपिसोड की परफेक्ट 10 on 10 रेटिंग नहीं है। अब सवाल ये है कि नुकसान किसका हुआ? सच कहे तो ऑडियंस का, क्योंकि अब जो नई ऑडियंस इन शोज को देखने आएगी उन्हें अब एक सही तस्वीर नहीं मिलेगी इन शोज की क्वालिटी की। जहाँ रिव्यू बॉम्बिंग का और एक पॉपुलर एग्जांपल है अटैक ऑन टाइटन। जहाँ अटैक ऑन टाइटन के कुछ एपिसोड्स को टीवी हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिसोड्स में गिना जाता है। कई एपिसोड्स तो रिलीज के बाद 10 on 10 रेटिंग तक पहुंच गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन एपिसोड्स को भी एक बड़े नंबर में 1 स्टार रेट किया गया उनकी रेटिंग को गिराने के लिए। और यहाँ कारण था एनिमे फैंडम कंपटीशन। कुछ फैंस नहीं चाहते थे कि अटैक ऑन टाइटन IMDb रेटिंग्स में टॉप पर रहे, और इसकी वजह से जहाँ अटैक ऑन टाइटन के पास एक समय पर मल्टीपल 10 on 10 परफेक्ट एपिसोड्स थे, वही आज अटैक ऑन टाइटन के पास एक भी 10 on 10 रेटेड एपिसोड नहीं है। जहाँ रिव्यू बॉम्बिंग सिर्फ बड़े शोज के लिए ही गलत नहीं है, बल्कि ये छोटे शोज के लिए भी एक बहुत गलत चीज है। अब जरा सोचिए, अगर कोई नया क्रिएटर इंडस्ट्री में आता है और उसकी मेहनत को लोग जानबूझकर 1 स्टार रेटिंग देते हैं, तो उसका करियर किस तरह अफेक्ट हो सकता है। कई बार प्रोडक्शन कंपनीज भी रेटिंग देखकर फैसले लेती है, सीजन रिन्यू कराना है या नहीं, स्पिन ऑफ बनाना है या नहीं, बजट बढ़ाना है या नहीं। यानी रिव्यू बॉम्बिंग सिर्फ रेटिंग्स नहीं गिराती, बल्कि ये क्रिएटिव डिसीजंस को भी अफेक्ट करती है। रिव्यू बॉम्बिंग हमें ये भी दिखाती है कि इंटरनेट पर फैंडम्स कितने टॉक्सिक हो सकते हैं, जहाँ लोग सिर्फ अपने फेवरेट एपिसोड को पसंद नहीं करते, बल्कि वो उसे अच्छा दिखाने के लिए दूसरे शो को डिसरिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या रेटिंग्स की लड़ाई से कोई शो महान बन जाता है? तो नहीं, कोई भी शो महान बनता है अपनी स्टोरी टेलिंग और उस एक्सपीरियंस से जो उसे देखते समय ऑडियंस ने फील किया। जहाँ ब्रेकिंग बैड, अटैक ऑन टाइटन आज भी ग्रेट शोज है और नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स भी एक बहुत अच्छा शो बनता हुआ नजर आ रहा है। रेटिंग गिर सकती है लेकिन क्वालिटी नहीं। इसीलिए अगर आपने कोई शो देखा है तो उसे ईमानदारी से रेटिंग दीजिए। रिव्यू बॉम्बिंग सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, ये क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए एक खतरा है और इस पर सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि ऑडियंस समझदार बने, क्योंकि जब ऑडियंस समझदार होती है तभी सिनेमा और स्टोरी टेलिंग ग्रो करती है। तो ये थी वीडियो रिव्यू बॉम्बिंग और उसके इफेक्ट्स के बारे में। आपके इस वीडियो के बारे में क्या थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड और इसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू हीरोइक शोर। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।